हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी होगी। आपके लव लाइफ के बारे में रीडिंग करेंगे आज। दो पायल्स हैं हमेशा की तरह। और ये टॉपिक चैनल्ड आया है क्योंकि इसमें जैसे होता है ना, हमें बहुत जिज्ञासा होती है जानने की हमारी लव लाइफ कैसी होगी, हमारे लाइफ का ये पार्ट कैसा रहेगा। तो ज़्यादातर लोग शायद जानना चाहते हैं उनकी लव लाइफ कैसी होगी, इसलिए शायद ये टॉपिक आया है। पायल वन वी हैव द नॉलेज कार्ड, seek knowledge, okay. और pile 2 we have the potential, think big for your future, potential, pile 2, ओके। अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, वैसे तो इजीली है, आप इमेज के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिए। ABCDEFGHILMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अपनी पायल सेलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग कि आपके लव लाइफ कैसी होगी। ओके, सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे। ओके, यहाँ पर मैं किसी भी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं किसी और उसकी, जस्ट आपके लव लाइफ कैसी होगी बस आपने ये देखना है, आपने ये सुनना है, इस बारे में जस्ट आपका रीडिंग रहेगा। किसी पर्टिकुलर रिलेशन या किसी करंट रिलेशन या कोई फ्यूचर ऐसा नहीं देख रहे, जस्ट आपके लव लाइफ के बारे में रीड करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो आपके लव लाइफ में आपको एक ऐसा, मतलब होता है ना कि एक ऐसा खुशहाल जीवन मिलेगा जिसमें एक छोटा सा परिवार, आप, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, आपके बच्चे या उनके पेरेंट्स और एक छोटी सी स्मॉल फैमिली, एक खुशहाल फैमिली आपको नसीब होगी। ठीक है, ये दिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो एक स्मॉल फैमिली, ये एक बहुत ही लविंग फैमिली, एक हैप्पी फैमिली। और तो कमिटमेंट होगा आपके लव लाइफ में, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कुछ ऐसा लोगों के लिए लग रहा है कि थोड़ा आपको ज़्यादा समय लगेगा अपने लिए राइट पार्टनर फाइंड करने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों की शादी थोड़ा लेट उम्र में होती नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और ऑल्सो आपके करियर की वजह से भी आपकी शादी में लेट हो सकता है, ठीक है। एक ये बात रही। दूसरा क्या है, वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कह सकते हैं कि आपकी लव लाइफ में ना एक ही चीज़ रहेगी जहाँ से मैं फील कर पा रही हूँ, आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो कि बहुत ही डेयरिंग पर्सनैलिटी के होंगे और बहुत ही ओपन माइंडेड भी होंगे, बहुत डेयरिंग पर्सनैलिटी के होंगे। इनफैक्ट वो, जैसे यहाँ पे नॉलेज का कार्ड आप लोगों ने चूज़ करे, आपके लिए आया ना, तो इसे कहते हैं कि आफ्टर मैरिज भी अगर आप परस्यू करना चाहोगे अपने करियर में या अपने नॉलेज में, अपने स्टडी में, तो आपके स्पाउस या फिर अपने आप को थोड़ा स्किलफुल और बनाने के लिए, तो आपके स्पाउस उसमें आपको रोकेंगे नहीं, ठीक है। मतलब उनका एक सपोर्ट रहेगा, उनका एक सपोर्ट रहेगा आपके साथ, जो भी आपको पसंद है, जो चीज़ करने में, चाहे आप अपना कोई काम करना चाहते हो, चाहे आप कहीं कुछ पढ़ना चाहते हो, चाहे आप पढ़ाना चाहते हो, चाहे आप कुछ नया सीखना चाहते हो, ये कुछ भी हो सकता है, चाहे घर से काम करना है या जैसे भी काम करना है, कुछ भी। तो आपके स्पाउस आपको आगे बढ़ाने में आपको बहुत मदद करेंगे, ओके। और द फूल का कार्ड जैसे इसमें आया है, तो आपकी जो लव लाइफ होगी ना, इसमें आपको बहुत यहाँ से कहें तो सावधानी बरतनी होगी। सावधानी किन लोगों से बरतनी होगी? स्पेशली जो आप ही के लोग हैं,
उन लोगों से आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी जिनको आप जानते हैं अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग रहोगे, अवेयर रहोगे और दूसरों की कही बात पर ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया ये तो जी विश्वास कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो एक अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस के साथ अगर आप लव लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपका रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपकी लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और एक ह्यूमिलिटी मेंटेन रहेगी, ओके। और क्या देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप अपना ना सारा कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाओगे। यहाँ जितने भी मेल देख रहे हैं, आपकी वाइफ घर को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगी। और जैसे यहाँ पे मदरली नेचर शो हो रहा है, यहाँ पे इस औरत के हाथ में एक फाइनेंस भी है, तो भले ही वो वर्किंग रहें या फिर वो खुद का कुछ काम करती हों, लेकिन वो जिस तरीके से परिवार को चलाती होंगी ना, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ होगा। और जितनी भी यहाँ पर फीमेल्स देख रही हैं, काम करने के साथ साथ भी अगर आप अपना परिवार यहाँ पे चलाओगे तो काबिल तारीफ़ होगा, आप अच्छे से निभाओगे अपने सारे कर्तव्य। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपको वो रिस्पेक्ट अपने स्पाउस की ओर से, परिवार की ओर से या अपने बच्चों की ओर से अपने लव लाइफ में आपको वो मिलेगी, ठीक है? वो पेरेंटिंग लाइफ में आपको मिलेगी। तो थोड़ा बहुत पेरेंटिंग लाइफ का भी यहाँ से आया था। दूसरा कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये कार्ड ये भी डिफ़ाइन करता है कि आपकी लव लाइफ में एक चीज़ है, आप जैसे होता है ना कि आपको लोग ही ऐसे मिलेंगे, आपको ना आपके स्पाउस ही ऐसे मिलेंगे जो आपकी केयर अपने आप करेंगे। आपको उन्हें कहना नहीं पड़ेगा कि मुझ पर ध्यान दो, वो आप पर अपने आप ही ध्यान देंगे। आपको अपने आप ही मतलब वो सब कर दिया करते होंगे आपके लिए जो आपने जस्ट अभी सोचा ही है, या आप कभी सोचते थे, या अपने लिए करना चाहते हो, ठीक है? तो थोड़ा केयरिंग पर्सन, केयरिंग फैमिली या केयरिंग किड्स, ये थोड़ा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? तो प्यार के मामले में आपकी जो ज़िंदगी होगी आपके स्पाउस और आपके बच्चों के साथ और जन के साथ, वो बहुत अच्छी चलेगी। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, तो हो सकता है कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप अपने स्पाउस का किसी भी कम्युनिकेशन या किसी मीटिंग या किसी गैदरिंग में या किसी के थ्रू, या फिर ऐसा भी हो सकता है कहीं आप घूमने गए हों या फिर कहीं जाना हो या कोई मीटिंग अटेंड करनी हो या कुछ भी ऐसा हो जहाँ पर आप अपने स्पाउस से मिलोगे। तो ये आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये ओवरसी कनेक्शन भी हो सकता है, मीन्स आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, बट आउट ऑफ कंट्री बहुत थोड़ा कम चांस है, ज़्यादा परसेंट चांस नहीं है यहाँ पर, 2, 4, 5% है, लेकिन आउट ऑफ स्टेट बहुत चांसेस हैं कि आपको आपके राइट पार्टनर मिल सकते हैं, ठीक है? सिटी भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, बट आउट ऑफ स्टेट यहाँ पर थोड़ा सा नज़र आ रहा है। जैसे एक ही पूरा स्टेट है तो कोई सिटी दूसरी हो सकती है लेकिन दूर हो, ऐसा हो सकता है। या अगर स्टेट ही अलग है तो किसी भी मीडियम के थ्रू आपका उनसे मिलना होगा, चाहे प्रोफेशनल वे में हो चाहे पर्सनल वे में हो, लेकिन आप किसी मीडियम के थ्रू अपने स्पाउस से मिलेंगे। और उसमें मेन ये रहेगा कि किसी ने आपकी किसी से बात कराई, या किसी ने बताया किसी के बारे में, या आप काम के चक्कर में किसी को अटेंड करने गए, कोई मीटिंग अटेंड करने गए, या फिर कोई गैदरिंग फंक्शन में आप गए, वहाँ मिलना हुआ। तो जैसे कोई भी ऐसी बात हो सकती है, ठीक है? कम्युनिकेशन इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे आप दोनों पहले प्रोफेशनल वे में मिले फिर थोड़ा पर्सनल में रहें, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो बहुत सारे यहाँ पर कंसेप्शंस नज़र आ रहे हैं। और अगर देखें तो आपकी जो लव लाइफ होगी उसमें एक चीज़ रहेगी, कामनेस होगी, मतलब आपको शांति मिलेगी, आपको ऐसा नहीं फील होगा कि लाइक यू आर नॉट हैप्पी, आपको हैप्पी फील होगा।
क्योंकि जैसे आप यहाँ पर इस लेडी को देख रहे हो, तो इससे कह सकते हैं कि एक बहुत ही आरामदायक जीवन आपको आगे मिलेगा। अब भले ही आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करो, भले ही आप अपने और कर्तव्यों को पूरा करो, लेकिन एक अंदर से आराम होगा कि ये मेरा परिवार है और ये मेरे साथ है और मैं इनके साथ हूँ। ठीक है? तो आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे, आपकी फैमिली जो आगे होगी, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे आपके लव लाइफ में। ठीक है? और अगर देखिए जैसे गुड फॉर्च्यून यहाँ पर नज़र आ गया है, तो अच्छे होंगे आपके, मतलब आपको आपकी गुडनेस ही ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगी। तो अपनी गुडनेस को आपने मेंटेन रखना है। कंपटीशन जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो ये चीज़ है जैसे आपकी जो लाइफ में कहीं भी अगर आपको ऐसा महसूस होता होगा ना कि यू आर गेटिंग वीक और यू आर फीलिंग नॉट वेल, आपको कभी भी ऐसा फील होता होगा, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो आपसे प्यार करते होंगे वो खड़े रहा करते होंगे। ठीक है? भले ही ये आप जिस परिवार में आप हैं वो आपका खुद का परिवार, आपके हस्बैंड वाइफ का परिवार, आपका अपना छोटा सा अपने हस्बैंड वाइफ और किड्स का परिवार। ठीक है? तो जो भी होंगे आपसे प्यार करने वाले, वो आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमेशा खड़े रहा करते होंगे। तो ऐसे वेल विशर्स की कमी नहीं होगी आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में। और अगर देखें जैसे वेकेशन कार्ड यहाँ पर है, तो वही बात है ना, आप अपना ध्यान रखो या ना रखो, लेकिन आपका ध्यान रखने वाले आपके हस्बैंड होंगे, आपके वाइफ होंगे, आपके किड्स होंगे या जो भी होंगे, वो आपका अच्छे से ध्यान रखते होंगे। जब उनको लगता होगा आप थक चुके हो, टायर्ड हो चुके हो, जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए आज हस्बैंड ने आपको कुछ बना के खिलाया, आज आपको थोड़ा रेस्ट दे दिया, ठीक है, आपके कुछ हाउस होल्ड वर्क्स में आपको हेल्प करा दी, ठीक है। और बहुत छोटी छोटी बातें भी बहुत मैटर करती हैं हमारे लिए, बहुत मैटर करती हैं। बच्चों ने पहली बार हमारे लिए कुछ बनाया, प्यार से बनाया, तो मतलब चाहे कैसा ही बनाओ लेकिन अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जब आपके सामने घटित होती होंगी ना, आपको यही गुड फॉर्च्यून लगता होगा कि मैं ब्लेस्ड हूँ ऐसा परिवार पाकर या ऐसे लोग पाकर अपने जीवन में जो मेरी खुशी के लिए हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी या खड़ा रहूँगा कि उनकी खुशी कभी भी कम ना हो। ओके, सो ये बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत सिंपल रीडिंग आई है यहाँ पर कि आपके लव लाइफ में आपको ये कुछ महसूस होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जैसे आप कहीं काम करें, हस्बैंड या वाइफ कहीं काम करें, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस भी आ सकता है। ठीक है, बट वो आप दोनों के प्यार को और भी, अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे और आप दोनों एक दूसरे को लेकर अवेयर है, दूसरों की बातों में नहीं आए, एक दूसरे पर पूरा ध्यान और टाइम दिया, तो आपका रिश्ता इससे और भी बेहतर हो पाएगा। सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पर और बैटल ऑफ द ब्लूज़ है। इमोशनली आपने बहुत बैटल्स लड़े हैं इस लाइफ में और अभी तक, एंड आपके लिए सजेशन है कि टेक स्टेप्स टूवर्ड पॉजिटिव चेंज। तो आपकी लव लाइफ से आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। और सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो जो जा चुका है उसे जाने दो एंड हैव फन, मतलब आगे जो आपके साथ अच्छा होने वाला है उसे आप एज अ ब्लेसिंग महसूस करिएगा और खुश होइएगा, अपनी खुशी मनाइएगा, अपनी खुशी को मनाइएगा। आपके लिए ये वक्त आ रहा है। सो कुछ मैसेजेस हम देखते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग हुई है, जिन भी लोगों के लिए ये रीडिंग आई बहुत अच्छी आई। ओके, फ्रेंडशिप ट्रू लव, तो ये फ्रेंडशिप जैसे कम्युनिकेशन था किसी मीडियम के थ्रू, तो फ्रेंडशिप भी एक जस्ट एक वो है कि आप किसी से फ्रेंडशिप के थ्रू मिलें, या किसी कोई आपका दोस्त हो तो किसी दोस्त के थ्रू आप मिलें, या आपके परिवार में कोई फ्रेंड सर्कल है तो उसके थ्रू मिलें, कोई भी ऐसी बात हो सकती है। तो फ्रेंडशिप यहाँ पर, या आप दोनों का ही पहले फ्रेंडशिप हो देन आप दोनों को प्यार हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। और लेट्स सी कुछ मैसेजेस और देखते हैं। डोंट गेट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस, यू आर माई क्वीन एंड किंग एंड यू आर पावरफुल। तो एक मोटिवेशन है, देखो ये मोटिवेशन वाली बात यहाँ यही आ रही थी कि अगर आप जहाँ भी वीक पड़ते होगे, आपके
जो भी आपसे प्यार करने वाले होंगे वो आपको आपका आत्मविश्वास बढ़ाते होंगे। तो ये है, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या ये इशारा। तो ये एक सॉन्ग है, आप सुन सकते हो, बहुत प्यारा सॉन्ग है। एंड और मैसेज देखते हैं। मैम जी सर जी बताइएगा ज़रा। तो अच्छा, कभी आपका मूड अपसेट हो जाता होगा, आप कुछ उन्हें बताते ही नहीं होंगे, तो आपके अंदर की बात जानने के लिए आपसे तरह तरीके से टेक्निक्स लगाया करते होंगे कि आप अपने अंदर की भड़ास को निकाल दो। हेल्दी तो आपके स्ट्रेस बस्टर भी होंगे, आपके हस्बैंड वाइफ हेल्दियर, एक हेल्दियर रिलेशन होगा, ठीक है। आपका हेल्दियर लाइफ होगी, आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, ठीक है। और रिस्पेक्टफुल फैमिली में आप जाओगे, बहुत इज़्ज़तदार रॉयल पर्सनैलिटी। देखो, रॉयल का मतलब ये नहीं होता जस्ट बाय लुक्स, बट बाय नेचर ऑल्सो। और नेचर सबसे पहले है कि एक ऐसा इंसान जिसमें नॉलेज हो, विजडम हो, ठीक है, उसमें हर चीज़ करने का एक लहजा हो, उसकी सोच अच्छी हो, ठीक है, और थोड़ा सा थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो, तो ऐसा व्यक्ति हम कहेंगे कि हाँ, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो यस, ऐसा कोई राइट पार्टनर अपने लिए ढूंढिएगा, तो उसे कहेंगे एक रॉयल पर्सनैलिटी। ओके। और करेजियस ऑल्सो, यू आर एज ब्यूटिफुल एज ऑलवेज। तो आपके हस्बैंड वाइफ आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि आप हमेशा की तरह आज भी बहुत खूबसूरत लग रहे हो। सो अगर आपके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल आई हो तो ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसा लगा रीडिंग ये भी बताइएगा। लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी लव लाइफ कैसी होगी आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। किसी भी पर्टिकुलर रिलेशन या करंट रिलेशन या जो भी कुछ है उस बारे में रीडिंग नहीं हो रही, जस्ट आपके सिर्फ आपके लव लाइफ के बारे में रीडिंग होगी, ठीक है। कार्ड आ गए हैं यहाँ पर। पोटेंशियल का कार्ड है, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। अगर आप अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंस रहते हो अपने लव लाइफ पे, तो टेंस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें हमारी डेस्टिनी में होती है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। कुछ चीज़ें क्या मीन्स चॉइसेस, चॉइसेस हमारे हाथ में होती हैं। आपको क्या चूज़ करना है, कैसे इंसान चूज़ करना है, या फिर आपको कैसी ज़िंदगी जीनी है, आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसा आचरण बनाना है, कैसा अपना व्यक्तित्व बनाना है। बहुत सारी चीज़ें भगवान ने हमारे हाथ में छोड़ रखी हैं एज अ चॉइस, कि आपके पास अच्छे और बुरे का चॉइस है, सही और गलत का चॉइस है। तो वो चॉइसेस पर हम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हमारे भाग्य में क्या लिखा है उससे हम अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते हैं, ठीक है। तो भाग्य में क्या लिखा है वो तो ईश्वर ही जानते हैं, लेकिन हम अपनी चॉइसेस को करेक्ट कैसे करें वो हम समझ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है कि अब आपके पास एक चॉइस है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर होपफुल रहो, ठीक है, हैप्पी रहो, थोड़ा भगवान पे भी छोड़ दो, ठीक है, या फिर आप स्ट्रेस में रहो, आप डिप्रेस्ड रहो, टेंस्ड रहो, आप सोचते रहो, ओवरथिंक करते रहो, ये भी एक चॉइस है। तो आपकी चॉइस ही आपके एनर्जी को और आने वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। आपकी एनर्जी भी ऐसी बन जाती है, तो फिर आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं ज़्यादा, ठीक है। अगर कोई बुरा इंसान है तो उसको बुरे इंसान ही ज़्यादा मिलेंगे, जिससे उसकी बुराई और अंदर उसे बढ़ जाएगी। कोई अच्छा इंसान है तो भले ही उसको 10 बुरे लोग मिले, कोई एक इंसान भी अगर उसे अच्छा मिला तो उसकी अच्छाई ज़िंदा रहेगी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कैसा क्या ऑप्शन चूज़ करना है। ये ऑप्शन क्यों यहाँ पर, ये चॉइस क्यों यहाँ पर आ रही है, क्योंकि अगर आप अपने लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव रहोगे तो कुछ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स या कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में नेचुरली अट्रैक्ट कर पाओगे, बिना किसी आर्टिफिशियल मेथड के, बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी रेमेडी के। अगर आपकी खुद की एनर्जी अच्छी होगी, अगर आपका खुद का चॉइस अच्छा होगा, अगर आपका खुद का व्यक्तित्व अच्छा होगा, तो मतलब कहते हैं ना कि फिर भगवान की कृपा इस तरीके से बरसेगी कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा या आपकी लव लाइफ ऐसी हो जाएगी जहाँ पर यू सी द लाइट। एंड जब
रोशनी होती है ना तो हमें चीज़ें बिल्कुल क्लियरली नज़र आती हैं, लेकिन जब अंधेरा होता है तो वही चीज़ें छुप जाती हैं। तो आपके पास चॉइस है कि आपको अपना एनर्जी क्या बनाना है, आपको आचरण अपना कैसे रखना है, अपना बिहेवियर कैसे रखना है, अपने चॉइसेस पर आपने सोचना है बहुत अच्छे से, और फिर कुछ जाकर आपने लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। इनफैक्ट ये शादी का, ये जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, ये मोस्टली हमारे काफ़ी जन्मों के कर्मास के अकॉर्डिंगली रहता है कि हमारी किसी से क्या शादी, कैसे होनी है शादी, है क्या होनी है। बट एक एक कहते हैं ना कि कोई भी हमारा अच्छा काम या कोई भी सिर्फ एक भगवान की भक्ति ही है, सिर्फ ओनली भगवान का नाम ही है जो हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है। मैं बहुत इसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताऊंगी, लेकिन सिर्फ एक भगवान का नाम है जो हमें बहुत बड़ी विपदाओं से बचा सकता है, बुरे बुरी चीज़ों से हमें बचा सकता है, भले वो हमारी ज़िंदगी में हो या ज़िंदगी से चली जाए। भक्त हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है भगवान के शेल्टर में। तो थोड़ा सा खुद को स्पिरिचुअल बनाएंगे अगर आप, थोड़ा सा खुद को भगवान की ओर लेकर जाएंगे आप, तो जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपके साथ होगा। वेदर इट बी योर लव लाइफ, आपका करियर लाइफ, आपका फैमिली लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ, या कुछ भी हो। जब कहते हैं ना कि कृष्ण सूर्य के समान है, तो जहाँ कृष्ण है वहाँ रोशनी है, और जहाँ रोशनी है वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं। तो ये आप में से शायद कुछ आध्यात्मिक लोग होंगे जिनके लिए ऐसी रीडिंग आ रही है। सो अच्छी बात है, आपकी भक्ति शायद बढ़े आगे जाकर, और आपको कोई ऐसा ही पार्टनर मिले जो खुद भी भक्ति करता हो या करती हो, या आपको आपके भक्ति में सपोर्ट करें, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके लव लाइफ में एटलीस्ट आपको अपने चॉइसेस पर ध्यान देना है, अपने एनर्जी पर ध्यान देना है, और थोड़ा सा भगवान के करीब आपको खुद को लेकर जाना है। क्योंकि यू नो जो एक एटर्नल लव है ना आपका, जो कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं मरेगा, जिसमें कोई विश्वासघात नहीं, कोई कुछ नहीं, जो बिल्कुल प्योर है, वो सिर्फ एक भक्त का भगवान के साथ ही हो सकता है, और सिर्फ भगवान का प्रेम ही हो सकता है जो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट है, मतलब प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट। ठीक है, सो यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेटिकल्स, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। इससे कह सकते हैं कि आपके फादर का या आपके घर में किसी मेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपके मैरिज रिलेशन को सेट कराने के लिए। ठीक है, या आपके लव लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है आपके मैरिड लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशन को किसी से जोड़ने के लिए, या आपके फादर हों, आपके भाई हों, या फिर कोई भी हो, जो भी मेल से आप जो भी हैं ये। ठीक है, तो आपके लिए एक अच्छा पार्टनर ही ढूंढ कर लेकर आएंगे। ठीक है, जो भी ये हैं घर में बड़े मेल, जो आपके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, और आपको एक अच्छा फ्यूचर अपनी ओर से प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर कि करंटली अगर आप ऐसा अभी फेस कर रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि जैसे होता है ना कि सबकी शादियाँ हो रही हैं, कुछ के तो बच्चे भी हो गए हैं, सबकी शादी फिक्स हो रही है, किसी की शादी हो रही है, बट मेरा क्यों नहीं कुछ हो रहा है, तो जस्ट हैव सम फेथ, और ये आप मन में ये चीज़ बांध के चलो कि अगर कहीं से कोई रिश्ता जुड़ नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो आपको भगवान प्रॉब्लम्स से ना बचा रहे हैं। इनफैक्ट आपने जो अच्छाई करी है ना, वो अच्छाई भी आपको बुराई से बचा रही है, जो आपके लिए ख़राब हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, स्ट्रेंथ कार्ड है, और 9 ऑफ कप्स है। अगर आप बस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, तो आने वाली जो आपकी लव लाइफ है या लव लाइफ में जो चेंजेस हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे। आप कंप्लीट महसूस करोगे, आपको ना कोई डाउट नहीं रहेगा फिर अपने लव लाइफ में, आप बिल्कुल कंप्लीट महसूस करोगे अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, उनके परिवार के साथ। इनफैक्ट अपने अंदर से भी आपको लगेगा कि मेरे बहुत यू नो जो सवालों के ना वो मुझे जवाब मिल गए हैं, अपने आप वक्त ने मुझे दे दिए हैं। तो बस आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, इंतज़ार करेंगे, और अगर आप कर रहे हैं इंतज़ार लेकिन पॉजिटिविटी के साथ इंतज़ार करेंगे, तो डेफिनेटली वी हैव द हाई प्रीस्ट कार्ड। आपको वो लॉयल्टी, वो कमिटमेंट, या जो भी आप जैसा पार्टनर चाहते हैं वो पार्टनर आपको मिलेगा। ठीक है,
और जो भी लोग यहाँ पर आध्यात्मिक लोग अगर देख रहे हैं, जो थोड़ा बहुत भी भगवान का नाम लेते हैं, तो आपको बहुत चांसेस है ऐसा पार्टनर मिलने के लिए जो आपको भक्ति में सपोर्ट करे, या वो खुद भी भक्ति करते हों या करती हों। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है अभी से कुछ समय के बाद, कुछ 1 2 3 साल के बाद ही आपके लव लाइफ में अच्छे चेंजेस आने लग जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपने होपफुल रहना है। अपने जो भी चीज़ों पर भगवान ने कहा है कि आपको जो भी यहाँ पर गाइडेंस है या फोकस करना है, और कभी भी जैसे होता है ना कि अपने आप को किसी भी ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं रखना है कि मैं तो बुरी हूँ, मैं तो बुरा हूँ, मुझे तो कोई डिज़र्व ही नहीं करता, या मैं किसी को डिज़र्व नहीं करती। ऐसी बातें अपने आप को नहीं बोलनी है। ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं, आपने उससे आगे बढ़ना है, बट अगेन वो गलतियाँ ना हो, इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करके हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक भगवान की शरण है जिसमें हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं, हम गलत कार्य करने से बच सकते हैं। अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण का ही मार्ग है जहाँ पर हम गलत कार्य करने से बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, खुद को शुद्ध रख सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपके आगे आने वाली लाइफ में आपको सिर्फ सिर्फ ये अपने पति, बच्चे, परिवार से प्रेम नहीं मिलेगा, फिर जिनसे भी आप मिलोगे ना, आपका खुद का और ऐसा हो जाएगा कि आपको बहुत लोगों से प्यार, रिस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स, मतलब अपने आप शावर होंगी, अपने आप। तो आपको अपने बात करने के ढंग को भी अच्छा करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो आपको आपके बात करने के ढंग को भी अच्छा करना है। लेकिन ये कैसे होगा? ये धीरे धीरे होगा, ये एकदम से नहीं करना। और ये सब चेंजेस एकदम से नहीं आएंगे, ये धीरे धीरे आएंगे। और जब धीरे धीरे आएंगे तो डेफिनेटली आपको इनकी ना इम्पॉर्टेंस भी पता चलेगी कि मेरी लाइफ में इनकी कितनी ज़रूरत है। ओके, सो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। बस जिन चीज़ों पर आपको फोकस करने को बोला है, आपने उन चीज़ों पर अच्छे से फोकस करना है। ओके, सो यस, यहाँ पर एक है प्योर सोल कनेक्शन। तो डेफिनेटली आपको भी एक ऐसी सोल मिलेगी, आपको भी एक ऐसा इंसान मिलेगा जो खुद भी, मतलब जिसके खुद के विचार भी अच्छे हैं, जो खुद भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो ये चीज़ें हैं। लकी हूँ मैं बहुत तुमको पाकर। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद ही बोल रहा है कि मैं बहुत लकी हूँ तुम्हें पाकर, डेफिनेटली ऐसा एक्सप्रेसिव पर्सन आपको मिलेंगे। फीलिंग ब्रोकन, अगर आपको ब्रोकन महसूस होता है, कोई बात नहीं, श्री कृष्ण की शरण में जाओ, राधा रानी श्री कृष्ण की शरण में जाओ। ठीक है, श्री राधा श्याम सुंदर जी की शरण में जाओ। कभी भी आपको टूटा हुआ अंदर से महसूस नहीं होगा, बल्कि आप टूटे हुए ना तो जुड़ जाओगे और बहुत शक्ति के साथ जुड़ोगे। 1, 13 एंड 15 ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और कुछ हम देखते हैं, शेयरिंग हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर। तो बहुत हैप्पी मोमेंट्स भी आएंगे जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और हाई इमोशंस रहेंगे। ओके, और वी हैव, ओ मेरे कार्ड्स गिर गए। हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, तो डेफिनेटली हैप्पीनेस 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 अट्रैक्ट होने वाली है घुबड़ घुबड़ हो रहा है, सब कुछ गिर रहा है। ओके, क्यूट बट नॉट म्यूट तो आपके स्पाउस कह रहे हैं आप क्यूट तो हो लेकिन म्यूट नहीं हो सो यस, ओके, थोड़ा सा आपको टॉन्ट मार रहे हैं आपके स्पाउस, थोड़े फनी भी हो सकते हैं, इसे हम ये कहेंगे। एंड रोमांटिक आई कांटेक्ट अगेन, तो आई कांटेक्ट बहुत हुआ करेंगे आपके अपने स्पाउस के साथ। मेरी मोहब्बत तो क्या है लेकिन तुम्हारे इरादे बेमिसाल हैं ठीक है, लॉट्स ऑफ ड्रीम्स एंड प्लान्स विद यू, तो आपके स्पाउस के बहुत सारे ड्रीम्स और प्लान्स होंगे आपके साथ। जो कि एग्जीक्यूट आप दोनों करने में एक दूसरे को हेल्प करोगे। बहुत अच्छी गाइडेंस आई है यहाँ पर, जिसमें आपकी लाइफ भी बेहतर होती नज़र आ रही है, आपकी लव लाइफ भी बेहतर होती नज़र आ रही है, आपको एक अच्छा हस्बैंड वाइफ मिलता भी दिख रहा है यहाँ पर, और एक अच्छी उसके ज़िंदगी भी यहाँ नज़र आ रही है। ओवरऑल ये बिल्कुल फुल पैकेज वाला रीडिंग है, और बहुत ज़रूरी थी ये रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे थे जो कि चाह रहे थे सुनना।
अपने लव लाइफ के बारे में या कुछ पर्सनल गाइडेंस। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको हेल्प मिला होगा। प्लीज़ बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।